यूपी पंचायत चुनाव टाले जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन ने अदालत में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए समय पर चुनाव कराना जरूरी है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि पंचायत चुनाव समय सीमा के भीतर क्यों नहीं कराए जा रहे हैं और क्या आयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करा सकेगा या नहीं। गौरतलब है कि ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 2 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, इसलिए पंचायत चुनाव अप्रैल से जून 2026 तक होना प्रस्तावित है। यूपी में पंचायत चुनाव टाले जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। इसमें मांग की गई है कि जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए विस्तृत और समयबद्ध कार्यक्रम कोर्ट के सामने पेश किया जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने की है। अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को दोपहर 2 बजे करेगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से अधिकतम 5 साल तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इसलिए समय पर चुनाव कराना बेहद जरूरी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दलील दी गई है कि पंचायत चुनाव राज्य अधिनियम 1947 की धारा 12 बीबी के अनुसार प्रधान के सामान्य चुनाव या उपचुनाव की तिथि तय करने की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार का दायित्व है। यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से जारी की जाती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि 19 फरवरी 2026 की मौजूदा अधिसूचना के हिसाब से क्या वह पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 तक या उससे पहले संपन्न हो जाने चाहिए। यूपी में ग्राम प्रधान सदस्य 57,695, क्षेत्र पंचायत सदस्य 826, जिला पंचायत 75 हैं। यूपी में पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे। इस आधार पर ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 2 मई को खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि पंचायत चुनाव अप्रैल से जून 2026 तक होना है, जो प्रस्तावित है। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम भी 27 मार्च को पूरा होगा। इसी दिन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अप्रैल मई में ही पंचायत चुनाव कराने की तैयारी थी, लेकिन अब प्रदेश का बड़ा प्रशासनिक, शिक्षक और कर्मचारी अमला जनगणना के लिए हाउस लिस्टिंग के कार्य में जुटेगा। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक सितंबर तक हाउस लिस्टिंग का काम चलेगा। उससे पहले पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में सपा समेत सभी राजनीतिक दल भी सितंबर के बाद पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी और सरकार भी समय पर चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में कई तरह के राजनीतिक जोखिम हैं। पहला तो गांव में पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक रंजिश बढ़ जाएगी। दूसरा, प्रत्याशी चयन नहीं होने से नाराज पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे दलों से टिकट लेकर पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में यदि पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। 2021 में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण का अनुभव योगी सरकार और भाजपा के लिए अच्छा नहीं था। उसका डैमेज कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा गया था और उसमें यह पूछा गया था कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण कर सूची सौंपी जाए। आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पंचायती राज विभाग को एक कमेटी बनानी है। कमेटी ही 2021 और 2015 के पंचायत चुनाव आरक्षण के आधार पर 2026 के लिए आरक्षण निर्धारित करेगी। आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में करीब 2 महीने का समय
लगता है, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कमेटी का गठन करने की कवायद भी नहीं शुरू की गई है। विभाग के उच्च पदस्थ अधिकारी ने भी संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। सरकार में भी उच्च स्तर से इसके लिए कोई संकेत नहीं मिले हैं। बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 2021 में यूपी में पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए गए थे। काउंटिंग 2 मई को हुई थी। पहला चरण 15 अप्रैल को 18 जिलों में चुनाव हुए थे। दूसरा चरण 19 अप्रैल को 20 जिलों में चुनाव हुए थे। तीसरा चरण 20 अप्रैल को 20 जिलों में वोटिंग हुई थी। चौथा चरण 29 अप्रैल को 17 जिलों में चुनाव हुए थे। फिलहाल अभी भी पंचायत चुनाव को लेकर के स्थिति जस के तस बनी हुई है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।